is Rahul and I again welcome you to the course of Java Enterprise Edition. Guys, सर्वलेट्स एंड JSPs को स्टार्ट करने के लिए हमें जितने भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत थी वो सारे हम पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं और आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे हमारा कोडिंग सेशन। आज के इस लेक्चर में हम हमारा पहला सर्वलेट बनाकर देखेंगे, उसका कोड किस तरीके से होता है, वो कैसे कंपाइल होता है, उसे कैसे सर्वर में डिप्लॉय करते हैं, सर्वलेट को डिप्लॉय करते समय किन और एडिशनल फाइल्स की ज़रूरत पड़ती है, ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टू कोड योर फर्स्ट सर्वलेट प्रोग्राम। सो गाइस, इनिशियल स्टेट पर मैं आपको सर्वलेट की कोडिंग नोटपैड के ऊपर सिखा रहा हूँ। नोटपैड पर कोड कैसे करते हैं, इस कोड को कैसे कंपाइल करते हैं, कैसे डिप्लॉय करते हैं, और जब हम नोटपैड पर कोडिंग करना सीख जाएंगे तो हम इसी को शिफ्ट कर देंगे एक्लिप्स के ऊपर। तो कुछ लेक्चर्स के लिए हम नोटपैड को यूज़ करेंगे, इसके बाद हम यूज़ करेंगे एक्लिप्स IDE को। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले सर्वलेट कोड की। अब क्योंकि आप जावा में कोडिंग कर रहे हैं और जावा ऑलमोस्ट प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, इसका मतलब जावा में क्लास के बाहर कुछ नहीं होता एंड जावा में लगभग हर चीज़ ऑब्जेक्ट होती है। तो आपका सर्वलेट भी एक तरीके की क्लास होती है और इसे बनाने के लिए आप शुरुआत कीजिए एक क्लास बनाकर। सो मैंने कहा क्लास माय फर्स्ट सर्वलेट। अब क्या ऐसा लिख देने भर से जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो आपका सर्वर इस क्लास के ऑब्जेक्ट को एक सर्वलेट का ऑब्जेक्ट मान लेगा? तो अगर आप ये समझना चाहते हैं तो ज़रा कोर जावा के एक बेसिक कॉन्सेप्ट पे वापस जाइए और मुझे बताइए कि जब हम लिखते थे क्लास माय एक्सेप्शन, तो क्या आपकी जावा इस माय एक्सेप्शन क्लास के ऑब्जेक्ट को एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट मान लेती थी? एंड द आंसर इज नो। आपको आपकी इस माय एक्सेप्शन को एक्सेप्शन बनाने के लिए यहाँ पर एक्सटेंड करना होता था एक्सेप्शन हायरार्की की किसी क्लास को। फिर चाहे वो आप एक्सेप्शन को इनहेरिट करें, चाहे आप रन टाइम एक्सेप्शन को इनहेरिट करें, चाहे आप अरिथमेटिक एक्सेप्शन को इनहेरिट करें, या जो भी आप यहाँ पर इनहेरिट करना चाहते हैं, पर एक्सेप्शन हायरार्की की किसी क्लास को इनहेरिट किए बिना हमारी इस क्लास को एक्सेप्शन क्लास नहीं माना जा सकता। बिल्कुल वैसे ही जब आप इस क्लास को एक सर्वलेट क्लास बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो इसके पास वैसे बिहेवियर और प्रॉपर्टीज होने चाहिए जो एक सर्वलेट के अंदर होते हैं। अब या तो आप एक काम कर लें, अगर आप यहाँ पर मैन्युअली उन सारे बिहेवियर्स और प्रॉपर्टीज को मेंशन कर सकते हैं जो एडवांस जावा वालों ने डिसाइड किया है कि एक सर्वलेट के अंदर होने चाहिए, तो उसे यहाँ मैन्युअली लिख दीजिए। और अगर आप वो काम मैन्युअली नहीं कर सकते तो इसी चीज़ की हेल्प के लिए आपके लिए जावा वालों ने एक क्लास बना के रखी है जिसका नाम रखा है जेनरिक सर्वलेट। इस जेनरिक सर्वलेट को कर लीजिए आप एक्सटेंड्स, तो जेनरिक सर्वलेट की सारी बिहेवियर और प्रॉपर्टी आपके इस क्लास के अंदर आ जाएगी और जैसे ही वो सारे बिहेवियर्स और प्रॉपर्टी आपके इस क्लास के अंदर आएगी, आपका क्लास भी एक्ट करने लगेगा बिल्कुल सर्वलेट के जैसे। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू क्रिएट द सर्वलेट। आप एक क्लास बनाइए और उसमें एक्सटेंड कर लीजिए जेनरिक सर्वलेट को। अब सेकंड स्टेप में हमें जेनरिक सर्वलेट से मिले हुए एक मेथड को ओवरराइड करना है जिसका नाम है सर्विस। इस सर्विस की प्रोटोटाइप है पब्लिक वॉइड सर्विस। सर्विस आपसे दो आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है, जिसमें पहला आर्ग्यूमेंट है सर्वलेट रिक्वेस्ट, ये इसका रेफरेंस हो गया REQ, और दूसरा है सर्वलेट रेस्पॉन्स और ये इसका रेफरेंस हो गया। इसी के साथ सर्विस मेथड दो चेक्ड एक्सेप्शंस को थ्रो करता है, इसलिए मैं यहाँ पर थ्रोज क्लॉज लिख दे रहा हूँ, थ्रोज IO एक्सेप्शन एंड सर्वलेट एक्सेप्शन। अब क्योंकि हमने यहाँ पर सर्वलेट रिक्वेस्ट, सर्वलेट रिस्पॉन्स, IO एक्सेप्शन, सर्वलेट एक्सेप्शन जैसी क्लासेस को यूज़ किया है तो इनसे रिलेटेड पैकेज को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ लिखिए import javax डॉट सर्वलेट डॉट स्टार। इस javax डॉट सर्वलेट पैकेज में सर्वलेट रिक्वेस्ट, सर्वलेट रिस्पॉन्स और सर्वलेट एक्सेप्शन की क्लासेस अवेलेबल है। साथ ही ये जेनरिक सर्वलेट भी इसी सर्वलेट पैकेज के अंदर अवेलेबल है। अब ये जो IO एक्सेप्शन आप देख रहे हैं ये है IO पैकेज में, तो इसे भी कर लीजिए import java डॉट IO। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं चाहता हूं कि जब मेरा ये सर्वलेट एग्जीक्यूट हो तो ये एक मैसेज एज अ रिस्पॉन्स ब्राउजर को रिटर्न करे जिसमें लिखा हो हेलो एंड वेलकम टू सर्वलेट्स। ऐसा करने के लिए मुझे एक मेथड को यूज़ करना होगा
जिसका नाम है प्रिंट। सो मैंने यहाँ कहा प्रिंट, और जो भी आप यहाँ से भेजना चाहते हैं वो यहाँ लिख दीजिए, हेलो एंड वेलकम टू सर्वलेट। पर क्योंकि हम जावा पढ़ रहे हैं तो हम किसी मेथड को डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते। इस मेथड के आगे मुझे एक ऑब्जेक्ट चाहिए होगा जिस क्लास से ये मेथड करता है बिलोंग। तो ये मेथड बिलोंग करता है हमारी प्रिंट राइटर क्लास से। सो मुझे चाहिए होगा प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट। तो मैंने यहाँ कहा प्रिंट राइटर आउट इक्वल्स टू। अब मुझे प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट चाहिए है, और इसका ऑब्जेक्ट मैं न्यू कहकर नहीं बना सकता, बल्कि इसका ऑब्जेक्ट मुझे मिलेगा एक स्पेशल मेथड से हुज नेम इज गेट राइटर। और ये गेट राइटर मेथड अवेलेबल है सर्वलेट रेस्पॉन्स क्लास में। अब क्योंकि सर्वलेट रेस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट ये रहा RESP, तो मैं यहाँ कॉल कर लूँगा RESP डॉट गेट राइटर। ऐसा लिखने से मुझे यहाँ पर ये प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट मिल गया, और इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से मैं कॉल कर लूँगा मेरे प्रिंट को। सो मैंने कहा आउट डॉट प्रिंट हेलो एंड वेलकम टू सर्वलेट। तो ये मेरा एक बहुत ही छोटा और एक बेसिक कोड बन के तैयार है। चलिए तो अब इस कोड को करते हैं कंपाइल। पर कंपाइल करने से पहले इस कोड में करेक्शन की ज़रूरत है। मुझे इस क्लास के आगे एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ करना होगा पब्लिक। अगर मैं यहाँ पर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ ना करूँ तो ये कोड सक्सेसफुली कंपाइल तो हो जाएगा, पर ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। इस कोड के सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन के लिए ज़रूरी है कि मैं यहाँ पर एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ करूँ पब्लिक। अभी आपका पहला असाइनमेंट है कि जरा ढूंढिएगा कि बिना इस पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के ये कोड सक्सेसफुली कंपाइल तो हो जाता है, पर एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम क्यों क्रिएट करता है। चलिए अब इस कोड को कंपाइलेशन से पहले कर देते हैं सेव, और इसे सेव करने के लिए मैं टॉमकैट में एक स्पेसिफिक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को फॉर्म करूंगा। वो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आपको एज इट इज कॉपी करना होगा। जो चीजें उसमें फ्लेक्सिबल होंगी मैं आपको बता दूंगा कि ये नाम आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसे क्या रखना है क्या नहीं रखना है, और जो चीजें फिक्स होंगी उसे आपको बिल्कुल फिक्स ही रखना होगा। चलिए तो हम चलते हैं उस फोल्डर में जहां हमने टॉमकैट को किया है इंस्टॉल। तो ये रही मेरी सी ड्राइव। सी ड्राइव में आए, प्रोग्राम फाइल्स में अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, टॉमकैट 9.0, और इसमें अब आप आ जाएं वेब एप्स में। इस वेब एप्स में आने के बाद यहाँ पर आप एक रूट फोल्डर बनाएं। ये आपके एप्लीकेशन का रूट फोल्डर होगा जिसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इस फोल्डर का नाम रख देता हूँ माई एप्लीकेशन 1। ये नाम आपके ऊपर है, आप आपकी पसंद का कोई भी नाम यहाँ पर रख सकते हैं। तो मैंने रख दिया फिलहाल माई ऐप 1। अब आप आ जाएं इस फोल्डर के अंदर, और इस फोल्डर के अंदर फिर एक फोल्डर बनाएं विद द नेम web-inf। और इस web-inf के सभी लेटर्स आपको कैपिटल रखने हैं। इसमें आप अपने मन से नाम नहीं रख सकते, ये नाम आपको web-inf ही रखना है, और वो भी कैपिटल में ही। इस web-inf के बाद इस फोल्डर के अंदर आ जाएं, और इस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बनाएं विद द नेम क्लासेस। ये क्लासेस फोल्डर का नाम क्लासेस ही रखना है, और ये मुझे चाहिए स्मॉल लेटर में। अब इस क्लासेस फोल्डर के अंदर मुझे चाहिए होगा बाइट कोड। जो सर्वलेट में एग्जीक्यूट करना चाहता हूं उस सर्वलेट को मुझे यहाँ पर डिप्लॉय करना होगा। अब आप समझिए डिप्लॉय करने का मतलब क्या होता है। डिप्लॉय करने का मतलब ये कि सर्वलेट कोड का जब कंपाइलेशन हो जाएगा तो उस कंपाइल्ड कोड को, मतलब वो बाइट कोड को, मुझे इस लोकेशन पर आकर स्टोर करना होगा। तो जब आप उसे इस लोकेशन पर आकर स्टोर करेंगे उसी को मैं टेक्निकल भाषा में कहूंगा डिप्लॉय करना। अब फिलहाल के लिए मैं सोर्स कोड को भी इसी लोकेशन पर सेव कर ले रहा हूं। मुझे सोर्स कोड को इस लोकेशन पर सेव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं चाहूँ तो उसे किसी और लोकेशन पर भी सेव कर सकता हूँ, पर फिलहाल कन्वीनियंस के हिसाब से मैं उसे यहीं पर सेव कर दे रहा हूँ। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, इस क्लासेस फोल्डर के अंदर मुझे बाइट कोड की ज़रूरत होती है जो मुझे कंपाइलेशन के बाद मिलता है। मुझे यहाँ पर सोर्स कोड की कोई ज़रूरत नहीं है, पर हाल फिलहाल मैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से यहाँ पर सोर्स कोड को भी सेव कर दे रहा हूँ। तो चलिए इस कोड को करें हम यहाँ पर सेव। सो मैंने कहा सेव, और आ जाइए आप लोकेशन पर, सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स, अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, टॉमकैट 9.0, वेब एप्स, माई ऐप 1, web-inf, क्लासेस, और यहाँ इसे कर दीजिए सेव। सो आई जस्ट सेव दिस with the name my first servlet dot java। so मैंने यहाँ पे कहा my first servlet dot java।
और इसे कर दीजिए आप सेव। अब इस कोड को हम करते हैं कंपाइल, और कंपाइल करने के लिए मैं फिलहाल यूज कर रहा हूं मेरा कमांड प्रॉम्प्ट। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा कमांड प्रॉम्प्ट, और कमांड प्रॉम्प्ट पे हम जाते हैं उस लोकेशन पर जहां पर हमने सेव किया हुआ है हमारा सोर्स कोड, विच इज प्रोग्राम फाइल्स, अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, Tomcat, वेब एप्स, माई एप्लीकेशन 1, web-inf, क्लासेस, एंड इसके अंदर है फिर मेरा कोड। तो यहाँ इस कोड को कर लीजिए कंपाइल। मैंने कहा जावा सी माई फर्स्ट सर्वलेट डॉट जावा। अब इस लाइन को लिखने के बाद जब मैं यहाँ पर एंटर स्ट्राइक करूंगा तो ये मुझे दे देगा सिंटैक्स एरर, एंड द रीजन फॉर द सिंटैक्स एरर इज ये जो पैकेज मैंने यहाँ पर यूज किया है जावा एक्स डॉट सर्वलेट, ये हमारे जावा स्टैंडर्ड एडिशन के साथ नहीं आता। तो यहाँ पर जो कंपाइलर है वो जब इस पैकेज को स्टैंडर्ड लोकेशन पर अपनी लाइब्रेरीज में ढूंढने की कोशिश करेगा तो वो उसे यहाँ पर नहीं मिलेगा, और जो जनरेट कर देगी सिंटैक्स एरर। इसका मतलब मुझे इस पैकेज को क्लास पाथ में करना पड़ेगा सेट। जब ये पैकेज मेरा क्लास पाथ में सेट हो जाएगा तो मेरे सिंटैक्स एरर्स भी चले जाएंगे। अगर आप लोगों को क्लास पाथ और पाथ के कंसेप्ट अच्छे से नहीं पता तो आप एक बार क्लास पाथ और पाथ का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद इस कोड को आगे बढ़ाइएगा। चलिए तो मैं पहले करता हूं यहाँ पर एंटर, हम देखते हैं कौन सी सिंटैक्स एरर्स आएंगी। सो ये रही सिंटैक्स एरर्स। एक बार जरा इन सिंटैक्स एरर्स को हम पढ़ लेते हैं। cannot find symbol generic servlet, cannot find symbol servlet request, फिर वैसे ही सर्वलेट रिस्पॉन्स, वैसे ही सर्वलेट एक्सेप्शन, एंड द रीजन इज ये सारी चीजें हैं हमारे पैकेज सर्वलेट में, और ये पैकेज हमारे स्टैंडर्ड एडिशन के साथ नहीं आता। इसका मतलब मुझे इस पैकेज को पहले तो हमारे क्लास पाथ में सेट करना होगा, एंड देन उसके बाद मैं इस कोड को करूंगा कंपाइल। अब ये जो सर्वलेट पैकेज है ये एक्चुअली एक जार फाइल के अंदर रहता है जिसका नाम है servlet-api.jar, और ये जार फाइल आती है हमारे टॉमकैट सॉफ्टवेयर के साथ। तो हमारे टॉमकैट सॉफ्टवेयर में जो लिब फोल्डर मिलता है उस लिब फोल्डर के अंदर हमें एक जार फाइल मिलेगी जिसका नाम है servlet-api.jar। उस जार फाइल को अगर हम क्लास पाथ में सेट कर लेंगे तो ये पैकेज भी हमें हो जाएगा अवेलेबल। तो पहले हम उस जार फाइल को देख लेते हैं। तो ये रही लोकेशन, हम आ गए टॉमकैट 9.0, और ये रहा हमारा लिब फोल्डर। इस लिब फोल्डर में अगर आप जाते हैं तो यहाँ आपको मिलेगा servlet-api.jar। ये रही वो जार फाइल। इस जार फाइल की लोकेशन को मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी। अभी मैं आपको बिल्कुल हर चीज मैनुअल सिखा रहा हूँ, यही चीज जब आप एक्लिप्स में करेंगे तो हमें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर अभी हम ये काम मैनुअली कर रहे हैं इसलिए मैं इस पर्टिकुलर लोकेशन को क्लास पाथ में कर रहा हूँ सेट। तो यहाँ पर आ जाइए और यहाँ कमांड दीजिए सेट क्लास पाथ इक्वल्स टू, और उसके बाद इसे कर दीजिए पेस्ट, और पेस्ट करने के बाद स्लैश करके दीजिए servlet-api.jar सेमीकोलन डॉट सेमीकोलन परसेंटेज क्लास पाथ परसेंटेज। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, अगर आपको क्लास पाथ सेट करते नहीं आता, अगर आपको क्लास पाथ के कंसेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम है तो एक बार क्लास पाथ के वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। तो ये मैंने क्लास पाथ को कर लिया सेट, और अब इसके बाद मैं वापस कमांड देता हूँ जावा सी माई फर्स्ट सर्वलेट डॉट जावा, और हमारा प्रोग्राम हो गया है सक्सेसफुली कंपाइल्ड। एक बार लोकेशन पर जाकर और देख लें। सो ये रहा मेरा टॉमकैट 9.0, ये रहा वेब एप्स, वेब एप्स के अंदर माई ऐप 1, web-inf, क्लासेस, और क्लासेस के अंदर ये रही मेरी जावा फाइल, और ये रही मेरी क्लास फाइल जिसको हम बाइट कोड भी कहते हैं। तो गाइस इस लेक्चर में आप लोगों ने सर्वलेट के पहले कोड को बनाना सीखा और उसे कैसे कंपाइल करते हैं ये देखा। अब इसे कैसे एग्जीक्यूट करते हैं इसको हम देखेंगे अगले लेक्चर में।